श्री राधे 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 श्री राधे। गीता तत्व विमर्श निष्काम कर्मयोग। उस परतत्व पराशक्ति परम आश्रय को उपलब्ध कराने वाले दो मार्ग निर्विवाद रूप से परमहंसों के बीच स्वीकृत हैं। उनमें से एक है कर्म संन्यास योग और दूसरा है निष्काम कर्मयोग। कर्म संन्यासी इंट्रोवर्ट प्रकृति का होता है। इसके विपरीत निष्काम कर्मयोगी एक्सट्रोवर्ट प्रकृति का। कह सकते हैं इंट्रोवर्ट अर्थात अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। बहिर्मुखी प्रकृति का व्यक्ति वो होता है जिसे बाहर की दुनिया पसंद है, बाहर की उपलब्धि, पद पदार्थों में जिसको आकर्षण है, वह बहिर्मुखी है जिसे बाहर के ड्राइंग रूम में ठहरना रुचिकर है। शोर नहीं हो, बाहर तो नींद नहीं आती। कई पत्नियां तो ऐसी हैं जो जब तक पति को भला बुरा न कह लें तो उन्हें नींद ही नहीं आती। एक परिवार में ठहरा, पीछे कुछ समय की बात है, मुंबई की। मध्य रात्रि 12 बजे बर्तनों की खनखनाहट, उठापटक, चीख चिल्लाहट, चारों तरफ शोर शराबा बढ़ता ही जा रहा था। महाभारत जैसा दृश्य था। धीरे धीरे सब कुछ शांत हुआ। प्रातःकाल पूछने पर पता चला कि जब तक पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ नहीं लेते उन्हें नींद नहीं आती। ये बहिर्मुखी व्यक्ति है, इसका भी भला होना है। आध्यात्म जगत में इसके लिए भी मार्ग है, लक्ष्य है। इसी को चाहिए शोर शराबा, इसे कुछ चाहिए पद पदार्थ, इसे चाहिए लड़ने झगड़ने का कोई न कोई मौका। स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि जो एक्सट्रोवर्ट है, बाहर की उपलब्धियों में ही खोया रहता है, उसके जीवन का समाधान कैसे होगा, उसका भला कैसे होगा। उदाहरण में देखें, कोई डॉक्टर है, वह कभी भी नहीं चाहेगा कि इस दुनिया में बीमारी कम हो। वो तो चाहता ही है कि और बीमारियां बढ़ें और बीमारियां बढ़ें और हमारा धंधा आगे बढ़े, हम और भी धन अर्जन करें। वह कभी चाहेगा क्या कि दुनिया में रोग व्याधि न हो। यदि वह सभी के सुखी होने की कामना करता है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रार्थना के स्वर ईमानदारी से नहीं बोले गए हैं, क्योंकि अंदर तो हम चाहते हैं कि और अधिक बीमारी बढ़े, मरीज आए, हमारा व्यवसाय फले फूले। या फिर कोई व्यापारी है, बनिया है, जो रात दिन सामान तोलता है, घट बढ़, कभी घट तोल कभी, और इस तरह वह बनिया मिथ्या भाषण कर, छल प्रपंच कर अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है। ये बहिर्मुखी व्यक्ति है, ये बाहर की दुनिया में जीने वाला व्यक्ति है, तो फिर इसका भला कैसे होगा? इसी तरह क्लेश कल्मश बढ़े, नाना प्रकार के टकराव बढ़े समाज में, संघर्ष बढ़े, तो वकील का व्यवसाय आगे बढ़े, वकील का धंधा आगे बढ़े। वकील तो चाहता है कि झगड़े हों, झगड़े नहीं होंगे तो उसका धंधा कैसे चलेगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो इस तरह तंत्र मंत्रात्मक प्रवृत्ति बढ़े तो झाड़ फूंक, जादू टोना टुटका, इनकी मांग बढ़े। भिन्न भिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति के लोग अपने स्वार्थ में कभी नहीं चाहते कि समाज में सुख शांति रहे। ऐसे भटके, बहके और फिसले हुए लोगों ने, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे हो? वकील, डॉक्टर, बनिया, सुनार, कलार आदि भिन्न भिन्न लोग, पथभ्रष्ट लोग ऐहिक और पारलौकिक जीवन कैसे संवरे, इनका गीता जी ने इन सबकी चिंता की है। इसीलिए तो कहा जाता है कि गीता एक मेडिकल स्टोर है, एक दिव्य रस रहस्यपूर्ण मेडिकल स्टोर, जिसमें हर मर्ज का कोई न कोई इलाज है। बस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। अर्जुन एक रूढ़ व्यक्तित्व का नाम है। भाग्यशाली हैं वह उसे डॉक्टर के रूप में, चिकित्सक के रूप में अर्जुन को साक्षात जगत गुरु श्री कृष्ण प्राप्त हुए। जो बहिर्मुखी है, बाहर के उपलब्धियों की कीच में सना पड़ा है, उसके जीवन का शोधन कैसे किया जा सकता है? उसका शोधन कैसे हो? तो उसके लिए निष्काम कर्मयोग है। संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस करौ उभौ, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, यों तो अर्जुन कर्म संन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही मार्ग श्रेयस्कर हैं, फिर भी निष्काम कर्म विशेष है। इसका अभिप्राय है कि निष्काम कर्मयोग ही समाधान, निष्काम कर्मयोगी जीवन शैली में कर्म को वरीयता प्राप्त है। कर्म करो, करते चलो, करते चलो, चलते जाओ, चलते जाओ, चरैवेति चरैवेति, कोई इति नहीं है, परंतु कर्म में आसक्ति नहीं हो। कर्म तो करते चलो, परंतु उसमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। आसक्ति रहित कर्म के पीछे
कोई कामना न हो। यहाँ विचारणीय है कि क्या कामना के बिना कर्म हो सकता है? कोई मोटिवेशन तो होना चाहिए। निष्कामता में कर्म हो ही नहीं सकता। इस तर्क प्रणाली में तो निष्काम कर्मयोग का उसकी नींव ही ढह जाती है। एक बात अवश्य है कि कामना के बिना कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, परंतु अनासक्त भाव से तो कर्म किया जा सकता है। अर्जुन, श्री कृष्ण ने कहा, आसक्ति हो तो फल में आसक्ति जब भी होगी परिणाम में होगी, फल में होगी, और फल सदा भविष्य है। फल सदा ही भविष्य है और भविष्य हमारी पकड़ में नहीं है। अतीत भी हमारी पकड़ में नहीं है। हमारे पास केवल वर्तमान है। वर्तमान में ठहरो। यहाँ श्वास श्वास हमारी अपनी है। हमारा पूरा स्वत्व है उस पर। आसक्ति वर्तमान में होती है। वर्तमान का पल पल आनंद है, परंतु यह आनंद हमें मिलता नहीं, क्योंकि हम वर्तमान में कभी होते ही नहीं। निष्काम कर्मयोग में वर्तमान में ठहरने का आग्रह है। निष्काम कर्मयोग में वर्तमान में ठहरने का आग्रह है। यहीं ठहरो, वर्तमान में। लिव इन द प्रेजेंट। वर्तमान में ठहर गए तो आनंद उपलब्ध हो गया। यही निष्काम कर्मयोग है। दूसरा मार्ग है कर्म संन्यास। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को संबोधन करते हुए, यह भी एक मार्ग है अर्जुन। जीवन में परम शांति और शाश्वत समाधान को उपलब्ध होने का। कर्म संन्यास अर्थात कर्म का स्वरूपतः त्याग। कर्म संन्यास घटित हो सकता है, परंतु कठिन है। कर्म संन्यास में कर्म को गहराई में समझना होगा। जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट टाइप है, अर्थात अंतर्मुखी वृत्ति का जिसका स्वभाव है, अंतर्मुखी वृत्ति जिसका स्वभाव है, जिसे आप लाख प्रयत्न करें परंतु वह ड्राइंग रूम में नहीं ठहरना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि ड्राइंग रूम में ठहर कर हम सो नहीं सकेंगे। उसे तो आपके भवन का पीछे का हिस्सा, वो कमरा जिसमें खिड़की भी नहीं है, परंतु उसे चाहिए। उसका विश्राम वहां होगा जहां अंधेरा है, दिन में भी। क्यों? क्योंकि वह अंतर्मुखी प्रकृति का व्यक्ति है। अंतर्मुखी व्यक्ति ड्राइंग रूम में नहीं, भवन के पीछे के कमरे में अंधेरा जहां छाया हुआ है, उस कमरे में ठहरना चाहता है। तो इस तरह जो बहिर्मुखी व्यक्ति है, उसे बाहर का नहीं, उसे अंदर का नहीं, उसे बाहर का ड्राइंग रूम चाहिए ठहरने के लिए, रहने के लिए। जो एक्सट्रोवर्ट है वो बाहर की दुनिया में रहना चाहता है, बाहर के भीड़ भाड़ शोर शराबे में रहना चाहता है। जो इंट्रोवर्ट है, जो अपने आप में स्वयं डूबा हुआ है, वह एकांत, नितांत एकांत, शांत वातावरण में रहना चाहता है। यह अंतर्मुखी है। जो अंतर्मुखी है उसके लिए कर्म ना कुछ है, व्यर्थ है कर्म। कर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं। यह व्यक्ति इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी वृत्ति का है। ये दोनों ही मार्ग हैं। इनमें से एक तो कर्म संन्यास है और दूसरा निष्काम कर्मयोग। ये दोनों ही उस परम लक्ष्य तक पहुंचा सकेंगे।
बात पूरी न कर पाए थे श्री कृष्ण कि उल्लसित भाव से अर्जुन चीख पड़े, बस कृष्ण यहीं ठहरो, मिल गया समाधान, अब मुझे बताओ कि क्या करना है। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, वह मैं नहीं बता सकता, वो निर्णय तो तुम्हें स्वयं करना होगा। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार मार्ग का चयन तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा। कर्म सन्यासी होना श्रेयस्कर है या निष्काम कर्मयोगी, यह निर्णय तो स्वयं तुम्हें करना होगा। वे माता पिता या गुरु हितैषी नहीं हैं जो अपने बच्चे को चलने ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि बच्चा चलेगा तो कहीं गिर न जाए, घायल हो सकता है, हाथ पांव में चोट आ सकती है। इसलिए बच्चा जैसे खड़ा हुआ, चलने का प्रयत्न करता है, गिरने को हुआ, दौड़कर माता पिता ने उसे उठा लिया, उसे चलने ही नहीं दिया अपने पांव पर, और परिणाम यह हुआ कि बच्चा जीवन भर चल नहीं पाया। हमारे प्रेमातिशय ने या कहें मोहातिशय ने बच्चे को अपंग, विकलांग बना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें विकलांग नहीं बनाना चाहता, तुम स्वयं चलो, लक्ष्य देखो, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। बड़ी विचित्र बात है कि जब हम चलते हैं लक्ष्य की ओर तो लक्ष्य स्वतः हमारी ओर चलता चला आता है। इसलिए अर्जुन, तुम आगे बढ़ो, लक्ष्य तुम्हारे पास है, लक्ष्य तुम्हारे पास आ रहा है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।